नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आप लोगों में से ही किसी मित्र ने फ़ोन के माध्यम से कमेंट करके पूछा था, कन्हैया जी, आप थोड़ा बुद्धि और भाग्य के विषय में कुछ बताइए। तो मेरे मन में यही ख़्याल आया कि अक्सर हम लोग जब बचपन में थे, तो हम लोगों को बुद्धि और भाग्य में कौन बड़ी है, इसको चुनने के लिए कहा जाता था। तो मैं आप सबको बता रहा हूँ, बुद्धि और भाग्य दोनों को अलग-अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथी हैं। जब हम शतरंज का खेल खेलते हैं तो हमें बुद्धि की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वहीं जब हम लूडो का खेल खेलते हैं तो हमें अपने भाग्य पर निर्भर होना पड़ता है। उस लूडो की गुट्टी में, छक्के में जो आएगा उसके अनुसार हमें चलना पड़ेगा, लेकिन शतरंज में जहाँ हमारा दिमाग काम करेगा, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत रहेगी उस चाल को हम चलते हैं। ये बुद्धि और ये भाग्य है। भाग्य हमें वहाँ ले जाती है कि जब कोई भी काम बनना नहीं होगा उस समय भी बन जाता है। कहा गया है, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जब हमारा भाग्य खुलने का समय आता है तो भगवान की कृपा होती है और सभी लोग हमें कृपा करना चालू कर देते हैं। लेकिन जब हमारा काम बिगड़ने वाला होता है उसी समय सबसे पहले हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, हमारी सोच संकुचित हो जाती है, अच्छे बुरे का हमें ज्ञान नहीं रहता है, वहाँ हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और हमारा बुरा होना चालू हो जाता है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ये भाग्य है। और जाको प्रभु दारुण दुख दीन्हा, ताकि मति आगे हर लीना, ये बुद्धि है। जब हमारी बुद्धि हमसे दूर हो जाती है तो हमें अच्छे बुरे ज्ञान नहीं रहता है, और जब हमारी बुद्धि भाग्य साथ देती है तो भगवान का भी सानिध्य प्राप्त होता है और सभी लोगों का प्रेम मिलता है। ये बुद्धि और ये भाग्य है। और अगर इससे ज़्यादा उदाहरण दे के आप सबको अगर समझा पाऊँ तो आप लोगों ने सती सावित्री का नाम अवश्य ही सुना होगा। उन्होंने अपनी बुद्धि के बल पर भाग्य को बदल दिया। यमराज उनके पति के प्राण लेकर के जा रहे थे, भाग्य लिख दिया गया था, लेकिन सती सावित्री ने अपनी बुद्धि के बल से अपने पति के प्राण वापस ले आई। ये कथा आप सभी ने सुनी होगी, पढ़ी होगी, या टीवी या सीरियल के माध्यम से देखी भी होगी। ये हो गई बुद्धि। लेकिन एक कथा और आती है जो महाराजा दुष्यंत और शकुंतला की है। यहाँ पे शकुंतला को पहचानने से दुष्यंत जी एक बार मना कर देते हैं, लेकिन उनके भाग्य में लिखा था शकुंतला के, तो इसके लिए जो महाराज के द्वारा दी गई अंगूठी थी वो शकुंतला से पानी में गिर गई रहती है, और उस अंगूठी को किसी मछली ने निगल लिया था। फिर वो जब मछली कभी पकड़ी जाती है, मछुआरे को वो अंगूठी मिलती है, राजा को ला कर दिया जाता है। राजा फिर पहचानते हैं कि अंगूठी तो हमारी ही है, हमने किसी को दिया था। फिर राजा ढूंढते ढूंढते शकुंतला के पास आते हैं। ये हो गई भाग्य। अगर भाग्य में है तो हमें अवश्य मिलेगा। और हमारी बुद्धि तभी काम करती है जब प्रभु का आशीर्वाद हमें को प्राप्त हुआ रहता है। तो हमें सबसे पहले अपने प्रभु पे विश्वास करना चाहिए और अपने कर्म पे विश्वास करना चाहिए कि अगर हमारा कर्म अच्छा है तो हमारा भाग्य कभी न कभी परिवर्तन ज़रूर करेगा, और जो चीज़ हमें मिलना चाहिए, जिस समय पे मिलना चाहिए, वो हमें मिलता रहेगा। हमें आगे की ज़्यादा सोच नहीं करनी चाहिए, हमें वर्तमान में जीना चाहिए। जो हो रहा है सब उनकी मर्ज़ी से हो रहा है, आगे जो भी होगा प्रभु की मर्ज़ी से ही होगा। हमें अपना निस्वार्थ कर्म करना चाहिए। कर्म हमारे अनुरूप होना चाहिए, जो हमारा मन गवाही दे ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ हमें अपने लिए अच्छा नहीं लगता है वो दूसरे के लिए भी अच्छा नहीं लगेगा। ये सबको पता है, फिर भी मैं एक बार आप सबों के सामने इस चीज़ को रख रहा हूँ
कि दोबारा से आप लोग को फिर से थोड़ा थोड़ा कभी कभी ज्ञान होता रहे। जब भी मेरी वीडियो आप सबके समझ जाएगी तो थोड़ा सा उस चीज़ को सोचने के लिए आप लोग भी विवश होंगे और आप लोगों को थोड़ी नई ऊर्जा मिलेगी, सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी, जिससे थोड़ा सा आदमी बुरे कर्म करने से थोड़ा परहेज करेगा या उसको कुछ दिन के लिए टाल देगा। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आपका दिन मंगलमय हो। आप हमेशा सुख रहें, स्वस्थ रहें और प्रभु पे आपकी आस्था बनी रहे। चाहे आप जिस किसी भी देवी देवता को मानते हो, जिस किसी भी धर्म को मानते हो या दीन के मानते हो या जिस भी किसी के ऊपर आपकी आस्था है, आपकी आस्था बनी रहे। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से आप सभी को राम राम जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सुप्रभात, जय हिंद, जय भारत।